यस चलो हाय बच्चों, एक बार देखना जरा। एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने स्टार्ट किया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो आज से कुछ समय पहले काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली है। रिकंस्टिट्यूशन का एक पार्ट है। रिकंस्टिट्यूशन मतलब बेसिकली देयर इज चेंज इन द पार्टनरशिप, चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, है ना। तो उसे हम लोग प्यार से रिकंस्टिट्यूशन बोलेंगे। मे भी नया पार्टनर आ रहा है, मे भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, मे भी डेथ हो गई पार्टनर की, मे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया। इन सभी को हम लोग प्यार से रिकंस्टिट्यूशन बोलेंगे। उसमें हमारा टॉपिक कौन सा है? एडमिशन। एडमिशन में हम लोग इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले। पहला कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, इसकी मैंने अकाउंटिंग एंट्री आपको पढ़ा दी थी। न्यू और सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालते हैं ये मैंने इसके लिए आपको समझा के कुछ 4-5 क्वेश्चंस लिए थे, देखो दिख रहा है बेटा सभी को। उसके बाद हमने गुडविल का मतलब समझा था। बेसिकली गुडविल यानी क्या होता है, गुडविल क्यों कैलकुलेट करना है, गुडविल के ऊपर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसका इंपैक्ट होता है, यस और नो। हाउ टू कैलकुलेट गुडविल में 3 मेथड थी, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट। तीनों मेथड के लिए हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपको मैंने क्वेश्चन लिखवा के दिए थे फॉर्मूला के साथ। कुछ याद आ रहा है क्या? पक्का? डन। सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत प्यारी थी, ABCDEFGHI, याद आया क्या कुछ, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, इसको एवरेज प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हमारा ऑन एन एवरेज प्रॉफिट, एवरेज कहां से निकालना? भूतकाल से। एवरेज कहां से निकालना? भूतकाल से। एवरेज प्रॉफिट कहां से आएगा? पास्ट ईयर के प्रॉफिट का एवरेज। सिंपल बोला तो सिंपल एवरेज, वेटेड बोला तो वेटेड एवरेज। और इस एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर करना नॉर्मल के साथ। अगर नॉर्मल से एवरेज ऊपर है तो उस ऊपर के प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। और सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज इक्वल टू गुडविल। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज इक्वल टू गुडविल। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज इक्वल टू गुडविल। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मतलब क्या, कितने समय तक उस गुडविल का बेनिफिट मिलने वाला है। देन अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लिखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सब लोग साथ में हैं? पक्का? करूँ स्टार्ट? पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ। चलो आ जाओ। सो गुडविल के ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो अच्छे से ध्यान दे दो। अब गुडविल की कौन सी ट्रीटमेंट की बात चल रही है यहाँ पे? कॉमन सेंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। कौन सी ट्रीटमेंट? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और थोड़ी ना कुछ रहेगा। सो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली 2 मेथड है। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक है प्रीमियम मेथड और दूसरी है वैल्यूएशन मेथड। एक है प्रीमियम मेथड, दूसरी है वैल्यूएशन मेथड। बरोबर है। प्रीमियम मेथड में क्या होगा बेटा, अच्छे से ध्यान देना। प्रीमियम मेथड में बेसिकली नया पार्टनर जो भी गुडविल का शेयर लेके आएगा, नया पार्टनर जो भी गुडविल का शेयर लेके आएगा, यस और नो, वो गुडविल का शेयर बिजनेस में रखा जाएगा। या तो बिजनेस में रख लेंगे या तो पार्टनर विड्रॉल कर लेंगे। सर नहीं समझा, दे दो। थैंक यू सो मच मैम। मैम मतलब ये आपका एहसान मैं लाइफ में नहीं बोल पाऊंगा। ओके, अब अच्छे से ध्यान देना, आसान भाषा में बता देता हूँ, प्लीज़ ध्यान दे दो। तुमको तो मालूम है आखिर में अपनी गावरान लैंग्वेज, आसान तरीका हर किसी को जल्दी से समझ में आ जाता है। आसान भाषा में प्रीमियम मेथड में नया पार्टनर ब्रॉट इन बोलने से अच्छा बोलूंगा ब्रिंग्स इन, लेके आएगा, ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल। और यहां पे क्या होगा? अपोजिट, न्यू पार्टनर does not brings in
इज द शेयर ऑफ गुडविल। सर ऐसा क्यों? नए पार्टनर ने तो गुडविल का शेयर लाना चाहिए। अरे रुको जरा, सबर करो, सब बताता हूं। एक में ब्रिंग्स इन, एक में नॉट ब्रिंग्स इन, फर्क समझना। यहां पे नया पार्टनर उसका गुडविल का शेयर लेके आएगा, यहां पे नहीं लेके आएगा। एक प्रीमियम मेथड है और एक वैल्यूएशन मेथड है। चल ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, चिंता मत करो, आ जाओ, है ना, आ जाओ। चलो फर्क समझाता हूं, क्या फर्क है दोनों में। सर ओल्ड पार्टनर का कुछ लॉस है क्या? नए पार्टनर ने अगर गुडविल का शेयर नहीं लाया वो वाली मेथड में, तो ओल्ड पार्टनर का कुछ लॉस होने वाला है क्या? नो, दोनों भी मेथड में ओल्ड पार्टनर का लॉस नहीं है। दोनों भी मेथड में ओल्ड पार्टनर का लॉस नहीं है। यस और नो, कोई भी मेथड में नहीं है। सर फिर क्या फ़र्क है? सिर्फ प्रेजेंटेशन का फ़र्क है बेटा। बता देता हूँ क्या फ़र्क है, तो ध्यान दे देना अच्छे से। चलो पहले प्रीमियम मेथड की मैं बात करता हूँ, है ना, प्रीमियम मेथड की बात करता हूँ। चलो सबसे पहले कहाँ लिखूँ मैं प्रीमियम मेथड को? आपके लिए जगह बना दूँ लिखने के लिए? अभी बना देता हूँ। ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWX YZ। बचपन में 1 साल लग गया था ABCD सीखने के लिए, क्यों? हाँ, 3rd 4th में। अब तो क्या KG1 के बच्चों को भी ABCD आ जाता है पूरा। ज़माना चेंज हो रहा है भैया। ये क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में जो लिया था गुडविल का, अभी जो मिटा रहा हूँ। चल ठीक है, आ जा। ओके डन। सो प्रीमियम मेथड में अब क्या हो रहा है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है बेटा, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक। नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, वो गुडविल या तो फर्म में रहेगा या तो ओल्ड पार्टनर विड्रॉल कर लेंगे। यस और नो। अब उसकी लाने की एंट्री करनी है और ओल्ड पार्टनर अगर गुडविल विड्रॉल करते हैं तो उसकी एंट्री करनी है। सर कुछ भी नहीं समझा, आ जा, बहुत सिंपल है, समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। आप सभी को मालूम है पार्टनरशिप धंधा है, काफ़ी समय से 2 लोग धंधा कर रहे हैं, तीसरा आदमी आ जाना चाहता है, तो तीसरे पार्टनर से हम लोग कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा लेने वाले, दैट एक्स्ट्रा का अमाउंट इज कॉल्ड एज गुडविल, बरोबर है। अब वो जो गुडविल लेकर के आ रहा है ना, हम लोग प्रीमियम मेथड देख रहे बेटा, गुडविल लेकर के आ रहा है। चल मैं यहाँ पे एंट्री पास करता हूँ। गुडविल लेके आया, कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और टू गुडविल लिख दिया तो भी चलेगा, टू गुडविल अकाउंट। मान लो उसने 10,000 का गुडविल लेके आया, आपको समझाने के लिए चलेगा, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का गुडविल लेके आया। अब ये गुडविल किसे मिलेगा? गुडविल ब्रॉट इन, कॉमन सेंस अप्लाई करो ना, ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं यहीं लिख लेता हूँ, गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो, सिंपल है, कॉमन सेंस। नए पार्टनर ने गुडविल लाया तो हमने लिख दिया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सिर्फ गुडविल भी लिख दिया तो भी चलेगा। अच्छा, अब जब भी नया पार्टनर आता है, जब भी नया पार्टनर आता है तो कोई ना कोई, देखो पहले ये 1 रोटी 2 लोग खाते थे, ए और बी, अब ये 1 रोटी नया पार्टनर सी भी आ गया है तो अब 3 लोग खाएंगे, ए बी और सी।
ए, बी और सी। तो पहले जो ए को आधी मिलती थी, बी को आधी मिलती थी, अब इन दोनों को सैक्रिफाइस हुआ क्योंकि नए पार्टनर की वजह से। तो कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर को नुकसान हुआ, सैक्रिफाइस हुआ, सैक्रिफाइस हुआ। पहले जो एक रोटी दो लोग खाते थे वही एक रोटी अब तीन लोग खाएंगे। तो पुराने किसी ना किसी को या पुराने सभी को, पुराने किसी ना किसी को या पुराने सभी को सैक्रिफाइस करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? यस और नो? सिर्फ इतना बताओ, पुराने किसी ना किसी को या सभी को सैक्रिफाइस करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? क्लियर है? ये बात समझ आई सभी को? पक्का? डन? क्लियर है? ओ हेलो, क्लियर है क्या मैडम? ओ मैडम क्लियर? हाँ डन। चलो ध्यान देना, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। पहले प्रॉफिट होता था 9 रुपए, ए और बी को मिलता था 4.5 4.5। अब न्यू रेशो में तीन पार्टनर को 9 रुपए 3 रुपए में बट रहा है। बोलो ए और बी को सैक्रिफाइस कितना हुआ? ए और बी को सैक्रिफाइस हुआ 1.5। पहले 4.5 मिलता था, अब 3 मिल रहा है। ओल्ड रेशो में 9 रुपए जब टोटल प्रॉफिट होता था तो दोनों मजे से रहते थे, 4.5 लेते थे। न्यू रेशो में मान लो 9 रुपए प्रॉफिट हुआ, अब तीनों को मिल रहा है 3 तो बेचारे इनको सैक्रिफाइस कितना हुआ? 1.5। और ये दोनों के सैक्रिफाइस की टोटल हर बार न्यू पार्टनर के प्रॉफिट शेयर की टोटल आएगी। सेंटेंस में कह रही थी, सुनना है तो वापस सुन ले। ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस का टोटल यानी न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर। न्यू पार्टनर को कोई कबूतर थोड़ी ना लाके दे रहा है। न्यू पार्टनर को कहां से मिलता है? जब पुराने सैक्रिफाइस किया तब कहां जाके न्यू पार्टनर को मिला? नहीं तो क्या चिड़िया ला करके दी है क्या न्यू पार्टनर को? यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? क्लियर है? पक्का? डन? यहां तक किसी को डाउट है तो पहले पूछो। एनीबॉडी? ए लकी, क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं ना यहाँ पे, तेरे को भी पढ़ना है क्या? ये ले, क्या क्या? नो डाउट? पक्का? क्लियर? चलो आगे। ओके चल आगे आ जाओ, अब ध्यान देना। तो अब ये जो गुडविल आया है, नए पार्टनर ने जो गुडविल लाया है, ये गुडविल किसे देगा? जिसने नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया उसे गुडविल मिलेगा। कॉमन सेंस। नया पार्टनर गुडविल लेके आया 10,000। नया पार्टनर बोलेगा ये भाई सुनो, मैं तो उसी को गुडविल देने वाला हूं जिसने मेरे लिए त्याग किया, मेरे लिए सैक्रिफाइस किया। कॉमन सेंस। एडमिशन के समय नया पार्टनर जब भी गुडविल लेके आएगा तो वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलेगा। कॉमन सेंस। नया पार्टनर क्या बोलेगा? भैया मेरे लिए जिसने सैक्रिफाइस किया उसको मैं गुडविल दूंगा। जिस पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस नहीं किया उस पार्टनर को गुडविल नहीं मिलेगा। दैट्स इट, गेम ओवर। सो एक वाक्य में पिछले 10 मिनट का डिस्कशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल गेट द गुडविल फ्रॉम द न्यू पार्टनर इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो, इन द सैक्रिफाइस रेशो। यस और नो? सो जो पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया उन्हीं पार्टनर को नया पार्टनर गुडविल देगा। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछो। चलो आगे। पक्का? डन? चलो एक बच्चा पूछ रहा है सर सैक्रिफाइस से ज्यादा गुडविल आया तो? अरे भैया सैक्रिफाइस रेशो, रेशो है और गुडविल अमाउंट है। सैक्रिफाइस रेशो है RATIO और गुडविल अमाउंट है। कंपेयर किसकी कर रहा है तू? बरोबर है? एक बच्ची ने बोला सर उनको मिलेगा तो सैक्रिफाइस कैसे? अरे ओ कूल करनी, बच्चे मेरी बात सुन। ये देखो ए और बी ने सी के लिए प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इतना इतना प्रॉफिट मिलता था, नए में इनको 3 मिल रहा है। पहले 4.5 था, नए में 3 है।
तो बोलना श्रद्धा कूल करनी, सैक्रिफाइस हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? हमें माइथोलॉजिकल रामायण महाभारत की बातें नहीं करनी है, ये मिला तो सैक्रिफाइस कैसे? ए हेलो, यस और नो? क्या कर रहे हो आप लोग? ओ माता शिवगामी, कड़ाल कि नहीं कड़ाल? पहले 9 रुपए का प्रॉफिट दोनों में 4, मैंने एग्जाम्पल लिया मन से, बार बार 9 की तरफ मत जाना। पहले 9 का प्रॉफिट 4.5 बट्टा था ना, नए में 1/3 इक्वल है समझ लो, तो दोनों को सेक्रीफाइस हुआ 1.5 का। तो अब सेक्रीफाइस हुआ तो बदले में मिलना मांगता कि नहीं मांगता? तो मिला, दोनों को गुडविल मिलेगा अभी। सो गुडविल कौन से रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस है 1.5 मतलब इक्वल रेशो में गुडविल मिल जाएगा। सो अब देखो मैं लिख लेता हूं यहां पे। सो गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल लाया और गुडविल बांट दो। नए पार्टनर के गुडविल पे किसका अधिकार है? हाँ सब लोग मेरे साथ साथ एक बार बोलो बेटा, नए पार्टनर के गुडविल के ऊपर कितना अधिकार है? किसका किसका अधिकार है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का। क्यों? क्योंकि उन्होंने नए पार्टनर के लिए प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस किया, इसलिए उनको गुडविल मिलेगा। सो सिंपल, लेना देना। देन सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो गुडविल distributed to sacrificing partners in sacrificing ratio। बरोबर है? डन? क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? सर अब ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को जो गुडविल मिला है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर चाहे तो ये फर्म से इतना पैसा निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं। ये लो, इफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉल अमाउंट ऑफ गुडविल, ये लो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। और ये उन्होंने फर्म से विड्रॉल कर लिया। उन्होंने बोला भैया हमको हमारा गुडविल दे दो कैश में। दैट्स इट, गेम ओवर। तीनों में कहीं पे भी किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो, सर ये ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ? चलो एनीबॉडी, चलो ये तो बात समझ में आ गई। जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो बेचारे पुराने पार्टनर को बहुत जलती है, तकलीफ होती है। पहले हम मज़े से प्रॉफिट शेयर लेते थे, अब इस नए वाले को भी देना पड़ेगा। तो इनको सेक्रीफाइस हुआ, बरोबर है? तो नया पार्टनर बदले में इनको क्या देगा? गुडविल। सो आसान भाषा में मोरल ऑफ द स्टोरी, एक ब्रह्मांड, एक त्रिकालवादी सत्य बता रहा हूँ बेटा, है ना? अब वो सत्य ये है, नया पार्टनर जब भी आएगा तो नया पार्टनर गुडविल देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशो में। At the time of admission, new partner will pay the amount of goodwill to the sacrificing partner in the sacrificing ratio। Clear? किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। मैंने 3 केसेस लिखी है। डन? चलो आ जाओ, चल आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में ऐसा भी आ सकता है कि सर, ओ सर, नए पार्टनर ने चुपचाप आधी रात को 12 बजे, रात में 12 बजे तुझे ले जाऊंगा मैं, है ना? वैसा अगर चुपचाप में आके गुडविल दे दिया होगा तो? इफ न्यू पार्टनर पे गुडविल प्राइवेटली, चुपचाप में, टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, देन यहाँ पे नो एंट्री। भैया नए पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अलग से, परबारे, बाहर, अलग 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 से गुडविल का अमाउंट पे कर दिया,
फर्म के अंदर में पैसा आया भी नहीं उसका, ना गया, तो यहाँ पे फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में नो एंट्री। क्लियर? ये बात समझ में आई सभी को? पक्का? किसी को अगर डाउट है तो एक बार पूछो। यो एनीबॉडी? बोलो। चलो आगे। ओके, डन 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 डन। आ जा। चल, बहुत बढ़िया बेटा। सो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना आप सभी ने। देखो मुन्ना, अब यहां की बात करते हैं। अब वैल्यूएशन मेथड में क्या हो रहा है, नया पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं ला रहा है। वैल्यूएशन मेथड में न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल, यस और नो, लेकर के नहीं आया। तो अब हम लोग क्या करें? अब ऐसा तो बोल नहीं सकते ना ओल्ड पार्टनर को कि भैया आपका सैक्रिफाइस वेस्ट हुआ। कभी भी किसी का सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं होता है, ध्यान देना। यहां पे मान लो न्यू पार्टनर ने कितने का गुडविल लाना चाहिए था, रिक्वायर्ड कितने का गुडविल लाना चाहिए था बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर ने गुडविल लाना चाहिए था 10,000 का, बरोबर है? 10,000 का गुडविल लाना चाहिए था, बरोबर? चलो आ जाओ। तो अब क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान देना बेटा। देखो अब मैं एक काम कर रहा हूं, गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड 10,000 असेट रेज। ध्यान देना, गौर से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड पार्टनर को मैंने क्रेडिट कर दिया सैक्रिफाइस रेशो में। आसान भाषा में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मैंने क्रेडिट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशो में, उनको तो मिल गया गुडविल। सर लेकिन उसने पैसा लाया नहीं ना, रुको तो सही, बताता हूं। सो क्या किया मैंने, गुडविल रेज इन द बुक्स, गुडविल रेज किया। अब ध्यान देना, अब मैं गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं। पहले मैंने गुडविल रेज किया, अब मैं गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं। प्लीज ध्यान दे दो, अब मैं गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं। देखो अब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये मेरे को एक बार सॉल्व करके बता देना, अभी के अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा मैं ये दोनों स्कीम के ऊपर में, है ना। अभी आपको 5-10% भी समझा होगा तो मोर देन सफिशिएंट है। अभी के अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा, 1000% जब तक समझ में नहीं आएगा खत्म नहीं करूंगा। सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, टू गुडविल अकाउंट। सर इससे क्या फर्क पड़ा, बताता हूं क्या फर्क पड़ा। मैंने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया इन न्यू रेशो। सर ये तो पूरा ही ऊपर से गया। हाँ बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, आ जाओ। देखो ध्यान देना, अभी लो ले बेटा, देख ध्यान दे दे अभी अच्छे से। ये ए बी दो पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 4:5 ओल्ड PSR।
ध्यान दे दे अच्छे से। नया पार्टनर है सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल 3:3:3, बरोबर है। देयरफॉर सैक्रिफाइस किसने कितना किया? पहले 9 रुपए प्रॉफिट होता था तो ए को मिल जाता था, इसको मिटा देता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल मत ध्यान रखना अभी। हाँ, पहले 9 रुपए प्रॉफिट होता था तो ए को मिलता था 4 रुपए, बी को मिलता था 5। अब अगर 9 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो ए बी सी तीनों को मिल रहा है 3-3, तो ए को कितने का सेक्रीफाइस हुआ? 1 का। पहले मिलता था 4, अब मिल रहा है 3, 1 का सेक्रीफाइस हो गया। बी को कितने का सेक्रीफाइस हुआ? पहले मिलता था 5, अब मिल रहा है 3, कम मिल रहा है बेचारे को, 2 का सेक्रीफाइस होगा। नए पार्टनर का सेक्रीफाइस नहीं निकलता है, वो तो अभी आया ना बेटा, वो तो अभी आया, राइट। सब लोग साथ में रहना बेटा, डन। आ जाओ, देखो अभी ध्यान देना। सो ये आया सेक्रीफाइस रेशो 1:2। अब नए पार्टनर को हमने बोला कि भैया तुझे गुडविल लाना पड़ेगा। नए पार्टनर को हमने क्या बोला? तुझे गुडविल लाना पड़ेगा। कितने का? आपको समझाने के लिए 6,000 रुपये का, आपको समझाने के लिए 6,000 का। तो अब देखो, वो 6,000 का गुडविल अगर लेके आ जाता था, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन गुडविल, आपको समझाने के लिए 6,000 का, तो वो 6,000 का गुडविल हम लोग बांट देते थे सैक्रिफाइस रेशो में 1:2 में। ए और बी को कितना मिल जाता था बेटा? इसको मिल जाता था आपको समझाने के लिए 2,000 और इसको मिल जाता था 4,000। 6,000 को 1:2 के रेशो में बांटते तो ए को मिलता 2,000 और बी को मिलता 4,000। सही बोल रहा हूं? समझ में आया क्या? ए हेलो, इधर ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना बेटा। कॉमन सेंस। नया पार्टनर जब भी गुडविल लेके आएगा तो पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए अगर सैक्रिफाइस किया होगा तो उस सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल मिलेगा ना। सब लोग साथ में हैं? पक्का? ये गुडविल मैंने दे दिया पुराने पार्टनर को। ये समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया? सर इसकी जरा अकाउंटिंग करके बताना। तो जी हाँ, अभी बता देता हूँ। नए पार्टनर ने गुडविल लाया होगा, मान लो कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू गुडविल 6,000, और ये बांट दो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी। ए को मिलेगा 2,000, बी को मिलेगा 4,000, 2 और 4 टोटल 6। ये गुडविल लाया, ये गुडविल बांटा। ये पहली वाली केस है अपनी, कौन सी? प्रीमियम मेथड, प्रीमियम मेथड। अब दूसरी वाली मेथड बता रहा हूं, कौन सी? वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में डज नॉट, ये देखो ये वाली मेथड, डज नॉट ब्रिंग्स इन गुडविल बाय द न्यू पार्टनर। अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहां पे देखो जरा क्या करने वाले हैं। ये पहली मेथड थी। सर पहली मेथड में तीसरा एक और आपने कुछ तो लिखवा के दिया था। अब अगर नया पार्टनर प्राइवेटली गुडविल दे रहा है, इफ न्यू पार्टनर पेज गुडविल प्राइवेटली, बाहर के बाहर, अलग से फर्म के बाहर प्राइवेटली, टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, देन नो एंट्री, तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं रहेगा। अब ये वाला केस अपना वैल्यूएशन मेथड, आ जाओ। ब्रिंग्स इन गुडविल, प्रीमियम मेथड में किसी को कोई तकलीफ है तो पहले एक बार पूछो। प्रीमियम मेथड में किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा। नए पार्टनर ने गुडविल लाया, कैश टू गुडविल। नए पार्टनर ने जो गुडविल लाया वो हमने ओल्ड पार्टनर को बांट दिया सैक्रिफाइस रेशो में, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। अब अगर सर वो पार्टनर ने अगर विड्रॉल कर लिया गुडविल, तो ये लो विड्रॉल की भी एंट्री लिख के दे देता हूँ। अब ए ने और बी ने उनका गुडविल विड्रॉल कर दिया, ए और बी ने उनका गुडविल विड्रॉल कर लिया 2,000 4,000 टू कैश और बैंक अकाउंट, गुडविल विड्रॉन, यस और नो? ये लो सर, गुडविल विड्रॉन नहीं किया तो तीसरी एंट्री नहीं आएगी। नए पार्टनर ने जो गुडविल लाया वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया। अब वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट कर दिया, मतलब उनको दे दिया। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने बोला नहीं हमें हमारा गुडविल कैश में दे दो, तो विड्रॉल कर सकते हैं फर्म से, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। ये थी प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में गुडविल लाया, गुडविल बांटा, गुडविल निकाला, गुडविल लाया, गुडविल बांटा, गुडविल निकाला। अब ये विड्रॉल वाली एंट्री जरूरी नहीं हर केस में आएगी। पहली वाली केस में किसी को कोई डाउट है तो पूछो एक बार। प्रीमियम मेथड 1,000 नहीं 1,00,000% श्योर हो बेटा आप सब लोग? बोलो यस और नो?
1,00,000% श्योर हो तो ही यस बोलना है। क्लियर, पक्का, डन। ओके, एक बच्चा बोल रहा है सर फर्स्ट एंट्री, ये गुडविल लेके आया। एक काम करो, फर्स्ट एंट्री में आपको ऐसे डर लग रहा है ना, ऐसा लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और ये जब गुडविल बांट देंगे तो ऐसा लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट। डन। यहां तक किसी को कोई डाउट? डन, पक्का। गुडविल लाया तब बिजनेस में गुडविल आ गया कैश के फॉर्म में, सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट एंट्री में वो गुडविल बांट दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। सारे ओल्ड पार्टनर को नहीं मिलेगा, जो जो ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया सिर्फ उसी को गुडविल मिलेगा। 3 ओल्ड पार्टनर थे या 4 ओल्ड पार्टनर थे, 4 में से 3 ही ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया तो 3 को ही गुडविल मिलेगा। डन। चलो आगे। अब उसके बाद आगे बढ़ रहा बेटा, ध्यान देना सभी ने। अब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया, अब बता दो एंट्री क्या होने वाली है। नए पार्टनर ने गुडविल नहीं लाया तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे गुडविल पहले रेज करेंगे। गुडविल रेज्ड कैसे? अब गुडविल अकाउंट, गुडविल को यहाँ पे हम लोग गुडविल असेट बोल के रेज कर रहे हैं बैलेंस शीट के असेट साइड में। असेट को बढ़ाना है तो असेट को डेबिट करो। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना था गुडविल, आपको समझाने के लिए 6,000 रुपये टू ओल्ड पार्टनर्स, और यहाँ पे लिखूंगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। कौन कौन था सैक्रिफाइसिंग? ए और बी। सैक्रिफाइस रेशो क्या था? 1:2। सो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए का और बी का सैक्रिफाइस रेशो 1:2। 6,000 को 1:2 में बाइफरगेट कर दो, 2,000 4,000। सो गुडविल मैंने रेस कर दिया, गुडविल मैंने रेस कर दिया, गुडविल असेट बोल के खड़ा कर। अब नया गुडविल तो उसने लाया नहीं, न्यू पार्टनर ने गुडविल लाया नहीं, यस और नो? न्यू पार्टनर ने गुडविल लाया नहीं ना, इसीलिए हम लोग क्या करें बेटा, अभी गुडविल रेस किया। क्लियर? एक सेकेंड, हाँ पहले बाबा ये एंट्री बता दो आपको, ये वाला केस क्लियर हो गया है क्या? कुछ बच्चों को अभी भी फर्स्ट वाले मेथड में डाउट आ रहा है, ये सही नहीं बड़ी? फर्स्ट वाली मेथड क्लियर है क्या सभी को? मैं बस ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेथड कोई भी रहो दोनों में से, मेथड सेम ही रहने वाली है, अपना अल्टीमेट अमाउंट सेम ही रहने वाला है। मेथड कोई भी रहो, अल्टीमेट अमाउंट सेम ही रहने वाला है। पहली वाली मेथड क्लियर है? जो भी बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, मुन्ना बेटा एक सेकंड, लाइव वाले बच्चों का कुछ डाउट से पहले एक बार क्लियर होने दे। क्लियर है? पक्का 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 पक्का? चलो आ जाओ। अब मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ बेटा, एक सेकेंड। हाँ दिख रहा है स्क्रीन स्क्रॉल होते हुए? हाँ, अब आ जाओ दूसरी मेथड। अब ध्यान देना, नए पार्टनर को हम लोग दे रहे बेटा 1/3 शेयर, नए पार्टनर को दे रहे 1/3 शेयर, प्लीज ध्यान दे दो। सो 1/3 शेयर के लिए वो कितना गुडविल ला रहा है? 6,000। नया पार्टनर 1/3 शेयर के लिए कितना गुडविल ला रहा है? 6,000। फॉर 1/3 शेयर वो ला रहा है 6,000, यानी डेफिनेटली पूरे फर्म का गुडविल होगा बेटा 18,000। कॉमन सेंस बोल सकता हूँ ना? ये नए पार्टनर 6,000 का न्यू पार्टनर शेयर 6,000 रुपये वो लेके आ रहा है। नए पार्टनर को पूरे फर्म के प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा मिलेगा, इसीलिए नया पार्टनर 1/3 गुडविल ला रहा है। 1/3 गुडविल 6,000 है, मतलब फुल गुडविल, फुल गुडविल। सर आपको किसने बोला नए को 1/3 मिल रहा है? अरे दिया हुआ है ना 1/3, 3 3 3, 9 का 3, 9 में से 3, 1/3 ही हुआ ना। सो नया पार्टनर 1/3 ला रहा है, मतलब 6,000 ये 1/3 के लिए, मतलब फुल गुडविल, फुल यानी 1, फुल गुडविल रहेगा 18,000। सो पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप गुडविल रेज कर लो, गुडविल रेज्ड इन ओल्ड PSR, गुडविल रेज करो इन ओल्ड PSR। ये ले बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
ये मैंने गुडविल रेस कर दिया, गुडविल अकाउंट डेबिट। और कितना गुडविल रेस किया बेटा? फुल गुडविल, फुल गुडविल, प्लीज ध्यान देना। 18,000 गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन था? 2A 2B। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अल्टीमेट इफेक्ट सेम रहने वाला है, प्लीज ध्यान देना। ओल्ड रेशो था बेटा 4:5, ओल्ड रेशो था बेटा 4:5। चलो रेस करो, 18,000 को 4:5 में बाइफरकेट करो। बता बेटा कितना आ रहा है? 2, 8,000 और ये 10,000। सो 2A 8,000, 2B 10,000। ये मैंने गुडविल रेस कर दिया। अब मैं गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं। सेकेंड स्टेप, गुडविल राइट ऑफ इन न्यू रेशो, इन न्यू रेशो बिटवीन ऑल पार्टनर्स, बिटवीन ऑल पार्टनर्स। सर ऐसा क्यों? बताता हूं, सारी चीजें बता रहा हूं। गुडविल राइट ऑफ करो, सारे पार्टनर के अंदर में अब ABC तीनों भी आ गए। न्यू रेशो है ना, गुडविल राइट ऑफ करना है, गुडविल खत्म करना है। गुडविल असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस जब रेस करना था, खड़ा करना था तो डेबिट किया, अब राइट ऑफ करना है, खत्म करना है तो असेट को क्रेडिट कर दो। क्लियर है? अब एक बार ध्यान देना, न्यू रेशो क्या है बेटा? 1/3 1/3 1/3, तो तीनों को 6-6 हज़ार मैंने डेबिट कर दिया। यो न्यू रेशो में 18,000 मैंने लिख दिया। अब एक बार ध्यान देना, ये दोनों एंट्री का इम्पैक्ट सेम है। अल्टीमेटली आपका क्या बोलना था? नया पार्टनर 6,000 गुडविल ला रहा है, सर हमें बाकी कुछ नहीं समझता, सैक्रिफाइस रेशो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इतना इतना गुडविल मिल जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही गुडविल मिला है। दोनों में से कोई भी केस देख लो, दोनों में से कोई भी केस देख लो, इतना ही गुडविल मिला है। ए को 2,000 मिला है, बी को 4,000, क्योंकि ए का और बी का सैक्रिफाइस रेशो था 1:2। यकीन नहीं आता है? चेक करके बताता हूँ। पहली वाली मेथड में ए और बी को गुडविल कितना मिला? 2A कैपिटल 2,000, 2B कैपिटल 4,000 मिल गया। दूसरी केस में भी इतना ही मिला। नहीं सर देखो, मैं बता रहा हूं, दूसरी केस में भी ए का अकाउंट क्रेडिट हुआ 8,000 से, ए का अकाउंट क्रेडिट हुआ 8,000 से, ए का अकाउंट डेबिट हुआ 6,000 से। सो क्रेडिट डेबिट डिफरेंस, डिफरेंस 8 और 6 का 2,000। और आंसर को बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर था 8,000, 8,000 का साइन था क्रेडिट। तो देखो ए को क्रेडिट हुआ 2,000, ए को क्रेडिट हुआ 2,000। बी का भी देख लो ऐसे, बी को क्रेडिट हुआ 10,000, बी को क्रेडिट हुआ 10,000, बी का डेबिट हुआ है 6,000। क्रेडिट डेबिट डिफरेंस 10 और 6 का डिफरेंस 4,000। आंसर को बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर कौन सा है? 10, 10 का साइन था क्रेडिट, तो इसको मैंने क्रेडिट कर दिया। तो देखो बी को क्रेडिट हुआ 4 और ए को क्रेडिट हुआ 2, बी को क्रेडिट हुआ 4, ए को क्रेडिट हुआ 2, बी को क्रेडिट हुआ 4, ए को क्रेडिट हुआ 2। यस और नो? अब बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। दोनों मेथड के अंदर में कोई फर्क था? जीरो डिफरेंस। सर फिर ये इतना क्यों थक रहे हैं हम लोग? बस प्रेजेंटेशन का तरीका है। एक है प्रीमियम मेथड और दूसरी कौन सी है बेटा? वैल्यूएशन मेथड। कौन सी है बोलो? क्लियर? ओके 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 ओके, चलो ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, दो बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है, वापस बता रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना। आ जाओ, चिंता मत करो, 50 बार देखेंगे हम लोग। जब तक आप लोग थक हार के हाँ ना बोल दो कि सर समझ में आया, तब तक छोड़ूंगा नहीं, है ना? छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को फिर से तोड़ दे, अच्छे से ध्यान दे दो। देखो क्या हुआ है, एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, अन्ना बन्ना चन्ना, ABC, बरोबर है। 2 पार्टनर पुराने थे और ये सी नया पार्टनर है, सी अभी आना चाहता है फर्म में। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, आपको समझाने के लिए। एट इज टू 4 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है
इक्वल 4:4:4, ठीक है, इक्वल है। बताओ ए को कितना सेक्रीफाइस हुआ और बी को कितना हुआ। ए को पहले प्रॉफिट मिलता था 8 12 में से, बी को मिलता था 4 12 में से। अब नए में 4 4 8 और 4 12 12 12। ए को अब कितना मिल रहा है बेटा, 8 मिलता था पहले, अभी 4 मिल रहा है। सो 4/12 का सेक्रीफाइस हो गया। पहले इसको मिलता था 4, अभी भी मिल रहा है 4, इसको सेक्रीफाइस हुआ 0 का, है ना। एक काम करते, ऐसे नहीं करते, यहाँ पे इसको भी सेक्रीफाइस कुछ न कुछ रखते, मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो पहले इसको मिलता था 4, अब मिल रहा है इसको 3, तो 1/12 का इसको सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। तो ये आया सेक्रीफाइस रेशो। देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशो आ गया बेटा 4:1। और चेक करो 4/12 प्लस 1/12, इन दोनों की अगर मैंने टोटल कर दी तो इतना ही नए पार्टनर का रेशो आ रहा है 5/12। हर बार ऐसे रहेगा। आ जाओ। हाँ बेटा बिल्कुल सही समझा। एक बच्चे ने बोला सर दूसरे मेथड में भी इनडायरेक्टली हमने नए पार्टनर से गुडविल लिया है। जी हाँ बेटा, इनडायरेक्टली नए पार्टनर का कैपिटल डेबिट ही हुआ है ना उसके अंदर में। चलो आ जाओ, आ जाओ, अब ध्यान देना। सो नए पार्टनर को 5/12 का रेशो मिला। नए पार्टनर को कितना मिला, 5/12। कहाँ से आया, जब ए और बी ने सेक्रीफाइस किया तब कहाँ जाके नए पार्टनर को मिला है। जब ए और बी ने सेक्रीफाइस किया तब कहाँ जाके नए पार्टनर को मिला। ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, निकाला, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। पहले मिलता था ए को 8/12, अब मिल रहा है 4/12। 12 12 डुम डुम कॉमन, न्यूम नुम डिफरेंस ले लिया, 8 - 4 4। पहले बी को मिलता था 4/12, अब मिल रहा है 3/12, 1/12 का डिफरेंस आया, इतना हो गया बेटा सेक्रीफाइस। यस और नो, ये बात समझ आई सभी को। पक्का 4:1 का सेक्रीफाइस रेशो है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। अब क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज रुपीज। आपको समझाने के लिए 50,000 है ना। चलो आसान कर देता हूँ, 5,000। नए पार्टनर ने गुडविल कितना लाना है बेटा, 5,000 रुपये। अब नया पार्टनर गुडविल 5,000 लेके आएगा, बराबर है। नया पार्टनर गुडविल क्यों लेके आ रहा है, क्योंकि नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिल रहा है। अब यहाँ से ध्यान देना, पिंक कलर के पेन से लिख रहा हूँ। नए पार्टनर को कितना प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, 5/12, है ना। सो 5/12 के लिए वो 5,000 गुडविल ला रहा है। 5/12 के लिए वो 5,000 गुडविल ला रहा है। नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर कितना मिल रहा है बेटा, 435। उसमें नए पार्टनर का शेयर है 5। सो 5/12 के लिए वो ला रहा है 5,000। सो 5 बाय प्रॉफिट शेयर 5/12 के लिए वो गुडविल ला रहा है बेटा 5,000। सो टोटल शेयर कितना है, टोटल 4 और 3 7 और 5 12/12। टोटल शेयर 12/12। टोटल इतना ही है ना, चेक कर लो। 4 और 3 7 और 5 12, 12/12। डिनोमीटर तो सेम ही था। तो 12/12 के लिए गुडविल कितना होना चाहिए, ये हो गया फुल गुडविल। ये हो गया फुल गुडविल। मैं डायरेक्ट सेकंड मेथड बता रहा हूँ, फिर पहली मेथड भी बता दूंगा, डोंट वरी, दोनों मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड है बेटा अपनी कौन सी, वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड, वैल्यूएशन मेथड, ठीक है। गुडविल डज नॉट ब्रिंग्स इन बाय न्यू पार्टनर। नए पार्टनर ने गुडविल नहीं लाया, ठीक है। आ जाओ। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छे से ध्यान देना। नए पार्टनर को शेयर मिला 5/12, एरो की तरफ देखो। 5/12 के लिए उसने गुडविल लाया 5,000। 5/12 प्रॉफिट शेयर के लिए गुडविल 5,000। 5/12 प्रॉफिट शेयर के लिए गुडविल 5,000। तो फुल गुडविल आ जाएगा कितना, 12,000। कॉमन सेंस, फुल गुडविल कितना आ जाएगा, 12,000। 5/12 के लिए 5,000, तो 12/12 के लिए 12,000। सिंपल है। सो पहले अब मैं गुडविल रेस करता हूँ।
सो अब यहाँ पे नए पार्टनर ने गुडविल लाया तो नहीं, सो गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड 12,000 टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन था? ए अकाउंट और बी अकाउंट। ओल्ड रेशो क्या था? 8:4। ओल्ड रेशो क्या था? 8:4। ओल्ड रेशो था 8:4। देखो गुडविल रेज्ड इन ओल्ड रेशो इन ओल्ड PSR, दैट्स इट, पहला काम खत्म। दूसरा, अब गुडविल राइट ऑफ कर दो इन न्यू रेशो बिटवीन ऑल पार्टनर। रेस करना ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर में, राइट ऑफ करना न्यू रेशो ऑल पार्टनर। ये गुडविल राइट ऑफ कर रहा हूं, ध्यान देना, ऑल पार्टनर। अब गुडविल राइट ऑफ करना है, इन्हें असेट कम करना है। असेट कम किया तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, नुकसान हुआ है कैपिटल कम, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो। ये देख बेटा, गुडविल जब रेस किया तब कैपिटल क्रेडिट किया था, अब मैं कैपिटल डेबिट कर रहा हूँ, अब मैं कैपिटल डेबिट कर रहा हूँ टू, और गुडविल राइट ऑफ करना है। गुडविल रेस किया तब गुडविल को डेबिट किया, अब राइट ऑफ करना है तो गुडविल को क्रेडिट कर रहा हूँ। चलो ले बेटा, ABC ऑल पार्टनर, रेशो क्या है? 435। 12,000 को 435 के रेशो में, 435 के रेशो में राइट ऑफ कर दो। गुडविल राइट ऑफ इन न्यू रेशो अमंग ऑल पार्टनर, गुडविल राइट ऑफ इन न्यू रेशो अमंग ऑल पार्टनर। आ जाओ, चलो हुआ क्या रे अल्टीमेटली? अल्टीमेटली वही तो हुआ, ए को क्रेडिट किया 8,000, ए को क्रेडिट किया 8,000, ए को डेबिट किया 4,000। सो नेट इफेक्ट क्या हुआ? ए को कितना क्रेडिट डेबिट का नेट इफेक्ट 4,000, क्रेडिट 4,000 डेबिट 4,000, क्रेडिट डेबिट दो अलग अलग साइन है, 8,000 को क्रेडिट साइन है, 4,000 को डेबिट साइन है। क्रेडिट डेबिट डिफरेंस, डिफरेंस आया 4,000, और यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 और 4 में 4, 4 का साइन था क्रेडिट, इसीलिए इसका भी साइन दे दिया क्रेडिट। सो अल्टीमेटली ए को क्रेडिट हुआ 4,000। बी को क्रेडिट किया 4, बी को डेबिट किया 3, बी को क्रेडिट किया 4, बी को डेबिट किया 3। क्रेडिट डेबिट डिफरेंस, आंसर को बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर है 4, 4,000 को है क्रेडिट का साइन, तो इसका भी आ जाएगा क्रेडिट। अब पहली मेथड लेके देख लेते, पहली मेथड में भी ऐसे ही होने वाला है। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड कौन सी मेथड है? प्रीमियम मेथड, प्रीमियम मेथड। गुडविल ब्रिंग्स इन, चलो नए पार्टनर का कितना शेयर है? गुडविल 5,000। सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू गुडविल, जो लिखना है लिख लो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,5। दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांट दो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। सैक्रिफाइस रेशो 4:1, 2A 2B। ए को 4,000 और बी को 1,000, तो भैया वही तो हुआ, ए क्रेडिट 4,000, ए क्रेडिट 4,000, बी क्रेडिट 1,000, बी क्रेडिट हुआ 1,000, ए क्रेडिट हुआ 4,000। चेक कर लो, दोनों मेथड में कोई फर्क नहीं है। वरद का डाउट समझ में नहीं आया सर? 12,000 4x3 करके आया ना। एक बच्चे ने बोला सर 12,000 कैसे आया? 12,000, एक बच्चे ने बोला 12,000 कैसे आया? आजा बेटा बता देता हूँ। 5,000 गुडविल था 5/12 के शेयर के लिए। सो 5,000 ये गुडविल था 5/12 के शेयर के लिए, तो 12/12 के लिए कितना? टोटल शेयर 12/12 है ना, 4 3 7 और 5 12, टोटल शेयर 12/12। 5/12 के शेयर के लिए गुडविल ला रहा है वो 5,000, तो टोटल प्रॉफिट शेयर के लिए गुडविल कितना होना चाहिए? ये फुल गुडविल है, फुल गुडविल आया 12,000। सो करके देखो बेटा, सो 5,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 12 अपॉन 12, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, बरोबर है क्या? ये 12 कैंसल, बता कितना बचा? कितना रे बेटा? 5,000 इंटू 12 60,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 12,000। क्लियर? ये फुल गुडविल है, ये फुल गुडविल है। क्लियर है? यो यो
डन। पहले अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो एक बार पूछो। मतलब सर वैल्यूएशन मेथड के अंदर में पहले हमें फुल गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा। जी हाँ बेटा, वैल्यूएशन मेथड में पहले फुल गुडविल वैल्यू करना है, पहले फुल गुडविल वैल्यू करना है और फुल गुडविल रेस कर दो और उसके बाद फुल गुडविल राइट ऑफ कर दो। तो रेज और राइट ऑफ, गुडविल रेज, गुडविल राइट ऑफ, गुडविल रेज, गुडविल राइट ऑफ, तो ऑटोमेटिक डिफरेंस मिल जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशो में 4000 1000। ये वैल्यूएशन मेथड में होता है। और प्रीमियम मेथड में क्या हो रहा है बेटा, नया पार्टनर तो गुडविल लेके आ रहा है। ये इतना सब लफड़ा हुआ क्यों, क्योंकि नए पार्टनर ने गुडविल लाया नहीं ना साले ने। सर अल्टीमेटली हुआ क्या, यहाँ पे नए पार्टनर के कैपिटल से छीन लिया क्या हमने। हाँ देखो, नए पार्टनर के कैपिटल से 5000 छीन लिया, नए के पार्टनर के कैपिटल से 5000 छीन लिया गुडविल का, और वो 5000 दे दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। डन, क्लियर। अच्छा 20-30% समझा ना, डोंट वरी, चिंता मत करो। वापस इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता हूँ। 20-30%, 100%, ओ हो, बड़े प्यारे बच्चे हो यार आप लोग तो। चलो ठीक है, बट फिर भी मैं इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता हूँ। दो सिंपल सी मेथड है, प्रीमियम और वैल्यूएशन। एक में नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है और एक में नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है। डन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, बाय। पूरा समझा, बट फिर भी मैं क्वेश्चन ले लूँगा, चिंता मत करना।